हेलो फ्रेंड्स, मैं सुरुचि बीपीएससी गुरुकुल 1 में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे बिहार जी के प्रैक्टिस सेट नंबर 11। इससे पहले प्रैक्टिस सेट नंबर 10 तक मैं ऑलरेडी हम कंप्लीट कर दी हूँ और प्ले लिस्ट में डाल दी हूँ, तो जाकर के आप देख लीजिएगा। प्ले लिस्ट में बना होगा बिहार जी के और बिहार एटलस करके लिखा होगा, तो उसमें प्लेलिस्ट में आपको सारे कुछ मिल जाएगा। उसमें बिहार एटलस भी में महेश कुमार बनवाल और सीएमई का जो है ना, दोनों का मैं करवा रही हूँ। तो वो मैं 4-5 वीडियो अपलोड हो चुके हैं और बिहार जीके के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 11 आज मैं अपलोड कर दूंगी। और ये टोटल 51 सेट है और मैं फ्रेंड्स डेली में डाल रही हूँ, एक अपलोड करती हूँ, लेकिन कोई 2-4 दिन से मैं अपलोड नहीं कर रही थी। कुछ पर्सनल इशू था, इसकी वजह से नहीं कर पा रही थी। तो आज से मैं फिर से कंटिन्यू कर रही हूँ और सेट नंबर 11 आज हम लोग कर लेते हैं। फ्रेंड्स, आपको बता दूं कि एडुटेरिया के लिए एडुटेरिया का बिहार तथ्य संग्रह और इम्तियाज अहमद का बिहार स्पेशल जो ग्रीन कलर का बुक होता है ना, वो भी मैं कंप्लीट कर ली हूँ, तो जाकर के आप देख लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिहार जीके का प्रैक्टिस सेट नंबर 1। इसका पहला क्वेश्चन है, निम्न में से दलदली मिट्टी का विस्तार बिहार के किस जिले में है? तो बिहार की दलदली मिट्टी कहाँ पे होते हैं फिर? तो आपको अगर मैप मेरा जो महेश कुमार बनवाल का जो आपने एटलस अगर देखा होगा मेरा वीडियो, तो आपको पता चल गया होगा कि कौन सा होगा। तो जो नेपाल के जो नीचे नेपाल से लगा हुआ जो क्षेत्र है ना बिहार का, उसमें सारे में दलदली मिट्टी पाई जाती है। तो उसमें सीतामढ़ी, किशनगंज, सुपौल और अररिया चारों में पाया जाता है फ्रेंड्स। इसका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है। नेक्स्ट है, किस दिए गए विकल्पों में कौन सी नदी अपने मार्ग परिवर्तन हेतु प्रसिद्ध है? तो मार्ग परिवर्तन हेतु प्रसिद्ध कोसी नदी है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। और कोसी नदी को बिहार का शोक भी कहा जाता है, तो ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स। इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, सरयामन पक्षी विहार। सरयामन पक्षी विहार किस जिला में अवस्थित है? तो सरयामन पक्षी विहार पश्चिम चंपारण में है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। और पक्षी विहार ये सारे कुछ मैंने एटलस में कवर करा दिया है विथ फिगर विथ मैप, तो अब जा करके आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट है, जूट का उत्पादन होता है। तो जूट का उत्पादन कहाँ होता है फ्रेंड्स? तो इसका 4 का आंसर हो जाएगा बी, उत्तर पूर्वी मैदान में। आपको पता होगा कि बिहार में सबसे, ऐसे तो अगर भारत में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा जूट उत्पादन पश्चिम बंगाल में होता है और सेकेंड में हमारा बिहार का स्थान होता है। और बिहार में भी प्रथम स्थान पूर्णिया का है। तो यह उत्तर पूर्वी मैदान में जूट का उत्पादन होता है, ध्यान रखिएगा। इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, बरौनी स्थित तेल शोधक कारखाना किस महारत्न कंपनी की इकाई है? तो ध्यान रखिएगा, क्योंकि बरौनी तेल शोधक कारखाना जो तृतीय जो पंचवर्षीय योजना हुआ है ना, उसी में ये स्थापित हुआ था और ये रूस के सहायता से हुआ था। और इसका जो है IOC के इकाई है, महारत्न की कंपनी की इकाई है, तो ध्यान रखिएगा। इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, बिहार के किस जिले में रेशम वस्त्र उद्योग का सर्वाधिक विकास हुआ है? तो रेशम वस्त्र उद्योग का सर्वाधिक विकास भागलपुर में है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। 6 का आंसर हो जाएगा सी। और आपको पता होगा कि भागलपुर शहर को रेशम का शहर भी कहा जाता है, तो ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में दशकीय जो 2001 से 2011 जनसंख्या वृद्धि दर क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा 25.4%, ध्यान रखिएगा। इसका आंसर हो जाएगा सी। आपको बता दें फ्रेंड्स कि ये सब एग्जाम में पूछता है, तो ध्यान रखिएगा। और बिहार से अगर इतनी 51 सेट अगर आप कर लेते हैं ना, तो बिहार से आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट है, बिहार राज्य चीनी निगम की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो बिहार राज्य चीनी निगम की स्थापना किया गया था फ्रेंड्स। इसका आंसर हो जाएगा सी, 1974 में, ध्यान रखेंगे फ्रेंड। 1974 में बिहार राज्य चीनी निगम की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है, 2011 जनगणना के अनुसार बिहार का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? तो सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला है गोपालगंज फ्रेंड्स। ये 67 बीपीएससी में पूछ दिया था, जो कैंसिल हो गया था, तो ध्यान रखिएगा। और जो री एग्जाम था ना, उसमें भी ये क्वेश्चन पूछ दिया था और सीडीपीओ में ये हॉट क्वेश्चन ही हमेशा पूछता है। 10 का है कि निम्न में से कौन सी नदी बिहार तथा पश्चिम बंगाल के मध्य सीमा निर्धारण करती है? तो ये भी अगर आप मेरा मैप देखे होंगे ना महेश कुमार बनवाल वाले एटलस का, तो ये भी आपको अच्छे से याद मतलब आप इसको टिक कर सकते हैं, क्योंकि बिहार का जो ऐसे मैप बनता है फ्रेंड्स, ठीक है, ऐसे बना हुआ है और बीच में ना गंगा नदी है। और यहाँ पे बोल रहा है कि पश्चिम बंगाल, तो आपको पता होगा कि उत्तर में नेपाल और दक्षिण में झारखंड और पूरब में है पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल और
वेस्ट बंगाल है और पश्चिम में यूपी है, ध्यान रखिएगा बिहार की चौहद्दी में। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि पश्चिम बंगाल और पश्चिम बंगाल के मध्य सीमा बिहार तथा पश्चिम बंगाल के सीमा रेखा बनाता है, तो ये महानंदा बनाता है फ्रेंड्स, क्योंकि महानंदा ना नदी ऐसे आती है, ध्यान रखिएगा। तो ये ना पश्चिम बंगाल और बिहार के सीमा रेखा बनाता है, ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। इसका आंसर हो जाएगा ए, इसका आंसर हो जाएगा बी, ठीक है, ध्यान रखेंगे। फ्रेंड्स चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा फ्रेंड्स, ताकि जो भी मैं वीडियो डालूँ ना सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल सके। और आपको बता दूं फ्रेंड्स कि बिहार का जो एग्जाम होने वाला बीपीएससी का जो 17वीं बीपीएससी है वो आपको 17 नवंबर को निर्धारित कर दी गई है आयोग की तरफ से। तो अब हमारे पास टाइम बहुत कम है, तो जितना जितना ज़्यादा आप पढ़ सकते हैं और टेस्ट जितना ज़्यादा लगाइए उतना अच्छा होगा। तो हमारे भी चैनल पे आपको एडुटेरिया का आधार टेस्ट सीरीज, जुनून टेस्ट सीरीज आपको मिल जाएगा, साथ ही साथ परफेक्शन आईएएस का और परम आईएएस का भी टेस्ट, हमारे खान ग्लोबल स्टडी का भी टेस्ट सीरीज आपको मिल जाएगा हमारे प्लेलिस्ट पे, तो ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स। और एक सेट मुझे एसटीएम राहुल सर का मिला है, लेकिन और भी मुझे बुक मिला ही नहीं, दिल्ली में मैं ट्राई करी लेकिन नहीं मिला। तो अगर कोई पटना में है तो आप मुझे पटना से पीडीएफ प्रोवाइड करवा देंगे तो मैं उसका कंप्लीट करवा दूंगी, ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट है श्रृंगार ऋषि कुंड स्थित है, कहाँ पे है फ्रेंड्स, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, मुंगेर में। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सी परियोजना बिहार की सबसे प्राचीन नहर परियोजना है, तो सबसे प्राचीन नहर परियोजना सोन नदी परियोजना है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है निम्नलिखित नदियां एवं उनके गंगा के साथ संगम स्थल की सही चयन करना है, तो सही चयन क्या होगा फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा पुनपुन। कहाँ पे मिलता है, तो पुनपुन फतुहा में मिलता है, तो ए का हो गया डी, तो इसमें देख लीजिए ए का डी कौन सा है। तो इसमें अगर आपको ये क्वेश्चन है बहुत ईजी होता है फ्रेंड्स, अगर इसमें आपको 1 से 2 क्वेश्चन भी आपको आता होगा ना तो ये वाला आप आराम से बना सकते हैं, क्योंकि इसमें ऑप्शन में देख लीजिए कि पुनपुन कहाँ पे जाता है, तो पुनपुन हमें पता है कि फतुहा में जाता है, तो ए का डी, और इसमें कोई भी ऑप्शन नहीं तो इसको हम ऐसे भी सी मार सकते हैं, ध्यान रखेंगे। और हम लोग मिलान कर लेते हैं, कोशिका है तो कोशिका होगा कुरुसेला में, गंडक कहाँ, तो गंडक पहलेजा घाट पे मिलता है, और कर्मनासा चौसा के निकट मिलता है, ध्यान रखिएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है जौ के उत्पादन में अग्रणी जिला कौन सी है, तो जौ के उत्पादन में अग्रणी जिला पश्चिम चंपारण है फ्रेंड, ध्यान रखिएगा, जौ के उत्पादन में अग्रणी जिला पश्चिम चंपारण है, ध्यान रखेंगे, इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है बिहार कृषि प्रबंधन एवं प्रसारण प्रशिक्षण संस्था कहाँ स्थित है, तो 15 का आंसर हो जाएगा ए, पटना में। नेक्स्ट है 2011 जनगणना के अनुसार बिहार का लिंगानुपात कितना है, तो बिहार का लिंगानुपात अगर पूछे ना तो ये हो जाएगा हमारा 918, और अगर शिशु लिंगानुपात बोलेगा तो 935 होगा, ध्यान रखिएगा। तो इसका आंसर क्या होगा, इसमें पूछ रहा था क्या, तो इसमें पूछ रहा था बिहार का लिंगानुपात नॉर्मल पूछ रहा था, तो ये 918 हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, और जब तक दूसरा जनगणना नहीं होगा फ्रेंड्स तब तक आपको 2011 का ही जनगणना से क्वेश्चन पूछता है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। इसमें से ना एक या दो क्वेश्चन रहता ही हर साल रहता है, तो आप अगर पीवाईक्यू कर रहे होंगे ना तो आपको पता होगा। नेक्स्ट है बिहार के अधिकांश क्षेत्र में कौन सी मिट्टी पाई जाती है, तो बिहार के अधिकांश क्षेत्र में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। और जलोढ़ मिट्टी किसे बोलते हैं, तो नवीन जो मिट्टी होते हैं ना जो उसे जलोढ़ मिट्टी कहते हैं, तो बिहार में सबसे ज़्यादा जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। नेक्स्ट है बिहार में पंचायती राज व्यवस्था है, बिहार में पंचायती राज व्यवस्था किस तरीके का है फ्रेंड्स, तो ये त्रिस्तरीय है, ध्यान रखिएगा, त्रिस्तरीय बिहार में पंचायती राज व्यवस्था त्रिस्तरीय है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है पंचायत चुनाव कराने का निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है, तो पंचायत चुनाव कराने का निर्णय किसके लिए द्वारा लिया जाता है, तो 19 का आंसर हो जाएगा राज्य सरकार द्वारा, आंसर हो जाएगा इसका बी। नेक्स्ट है विधान परिषद के कितने सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष के बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं, तो ये हो जाते हैं 20 का आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स 1/3 1/3 ना, ये विधान परिषद के लिए भी है और राज्यसभा जो सेंट्रल होते हैं ना उसके लिए भी है, 1/3 हर 2 वर्ष में हो जाता है। विधान परिषद या फिर राज्यसभा क्या होता है, तो ये विघटन नहीं होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और बिहार जो विधान परिषद है ना भारत में मात्र 6 जगह पे ही विधान परिषद है, ध्यान रखिएगा, जिसमें बिहार, यूपी,
बिहार यूपी है, महाराष्ट्र कर्नाटक है और तेलंगाना और आंध्र प्रदेश 6 जगह पे है बिहार विधान परिषद है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन राजपाल को शपथ दिलाता है। तो राजपाल को शपथ दिलाने की जहां तक बात है ना, तो 21 का आंसर हो जाएगा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलाते हैं। और अगर नियुक्त करने के लिए बात होगी ना, तो नियुक्त राष्ट्रपति के द्वारा होते हैं। लेकिन अगर शपथ की बात कहेगा, ये पॉइंट ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, शपथ की बात करेगा तो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश होता है। और सेम एज इट मतलब ये होता है ना राष्ट्रपति के लिए, तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं, तो ये भी ध्यान रख लीजिएगा। नेक्स्ट है विधानसभाओं की संरचना का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है। तो विधानसभाओं के बारे में बोल रहा है फ्रेंड्स, तो 22 का आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 170 में। ध्यान रखिएगा 170 में क्या है, तो विधानसभाओं की संरचना का उल्लेख किया गया है, ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री के सलाह पर राज्य के मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है। तो मुख्यमंत्री के सलाह पर राज्य के मंत्रियों का नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा होता है, तो ध्यान रखिएगा इसका आंसर हो जाएगा ए। बिहार लोक सेवा आयोग का गठन किस वर्ष किया गया है। तो बिहार लोक सेवा आयोग का गठन 1949 में किया गया फिर, ध्यान रखिएगा इंपॉर्टेंट है। और हम बिहार लोक सेवा आयोग का ही कर रहे हैं, तो इसके बारे में तो हमें नॉलेज होनी ही चाहिए। तो 24 का आंसर हो जाएगा ए। 1949 में बिहार लोक बीपीएससी का गठन हुआ है। नेक्स्ट है बिहार के पहले दलित मुख्यमंत्री कौन है। तो भोला पासवान शास्त्री, 25 का आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है पटना में नमक कानून किस स्थान पे भंग किया गया था। तो पटना में अगर जगह बोले जाएगा ना, तो पटना में नमक कानून के भंग किया गया था नखास पिंड में, ध्यान रखिएगा इसका आंसर हो जाएगा 26 का आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है भागलपुर में 1866 कब 1866 में ब्रह्म समाज की शाखा को किसने स्थापित किया था। तो ध्यान रखिए कि भागलपुर में कब हुआ था ब्रह्म समाज की शाखा की स्थापना, तो 1866 में। और किसके द्वारा किया गया था, तो ये पूछ रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर कृष्णनंदन घोष के द्वारा 1866 में भागलपुर में ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी, शाखा की गई थी। नेक्स्ट है बिहार में महत्वपूर्ण संत मखदूम शरफुद्दीन हैया मनेरी किस सिलसिले से संबंधित है। तो 28 का आंसर हो जाएगा फिरदौसी। और बिहार में ना सबसे ज़्यादा फिरदौसी प्रचलित है, तो ध्यान रखिएगा इसका आंसर हो जाएगा सी। किस मुगल शासक ने राजकुमार अजीम को बिहार का सूबेदार नियुक्त किया था, सूबेदार बनाया था। तो 29 का आंसर हो जाएगा औरंगजेब का ये कौन थे, तो राजकुमार अजीम क्या थे, तो उनके पोते थे। और उन्होंने ही बिहार का सूबेदार नियुक्त किया था। और बिहार का नाम अजीमाबाद भी और अजीम ही करवाए थे, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है गया में आयोजित द्वितीय बिहार प्रांतीय किसान सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की है। तो गया में द्वितीय बिहार प्रांतीय किसान सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी फ्रेंड्स, तो इसका आंसर हो जाएगा 30 का पुरुषोत्तम दास टंडन। क्योंकि पहले जो हुआ था ना, पहला और तीसरा में स्वामी सहजानंद सरस्वती इसकी अध्यक्षता थे। लेकिन अगर सेकेंडली बोलेगा, सेकेंड में द्वितीय में, तो बिहार प्रांतीय किसान सम्मेलन का अध्यक्ष पुरुषोत्तम दास टंडन है। और तीसरा और पहला बोलेगा तो स्वामी सहजानंद सरस्वती। ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स, क्वेश्चन पूछता है। नेक्स्ट है बिहार में सदाकत आश्रम की स्थापना किसने की थी। तो सदाकत आश्रम की स्थापना महजरुल हक के द्वारा किया गया था, ध्यान रखिएगा। और ये पटना में हुआ था फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है बख्तियार खिलजी के आक्रमण के समय सेन वंश के शासक कौन थे। तो बख्तियार खिलजी के आक्रमण के टाइम में लक्ष्मण सेन थे फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा इसका आंसर हो जाएगा बी। और क्या हुआ था कि बख्तियार खिलजी जब बंगाल पे आक्रमण किए थे ना, ये सेन वंश वहीं के थे। और तो लक्ष्मण सेन ना वहाँ से छोड़ के भाग गए थे अपने जगह को छोड़ के, तो ध्यान रखिएगा। और बख्तियार खिलजी बिहार में भी आए थे और उन्होंने ओदंतपुरी और जितने भी विश्वविद्यालय था ना, जिसमें नालंदा, ओदंतपुरी, विक्रमशिला, ये सारे को नष्ट किया था, ध्यान रखिएगा। और नेक्स्ट है किस काल में बिहार पर दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों का निर्णायक वर्चस्व स्थापित हो गया था। तो दिल्ली सल्तनत पर सुल्तानों का निर्णायक वर्चस्व किस काल में हुआ था फ्रेंड्स, तो 33 का आंसर हो जाएगा। ये किए थे तुगलक काल में फ्रेंड्स, ध्यान रख लीजिएगा। तो तुगलक काल में बिहार में दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों का निर्णायक वर्चस्व स्थापित हो गया था, तो ध्यान रख लीजिएगा। और गयासुद्दीन तुगलक क्या किए थे, तो जो गयासुद्दीन तुगलक वंश के संस्थापक थे ना, उन्होंने 1225 में क्या किया था, तो कर्नाट वंश पर आक्रमण किए थे। और कर्नाट वंश के उस टाइम शासक कौन थे, तो हरि सिंह देव थे। और उनका क्या किए थे, तो उनका जो राज था ना अपने अंदर में ले लिया था और वर्चस्व स्थापित कर दिए थे। तो यही यहाँ पे पूछ रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी।
नेक्स्ट, किस सुल्तान ने राजगीर स्थित जैन मंदिरों को अनुदान दिया था? तो जैन मंदिरों का अनुदान वहाँ के एक अभिलेख से प्राप्त होता है, ये पता चलता है कि किसने दिया था। तो फिरोज शाह तुगलक किए थे फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा, फिरोज शाह तुगलक ने राजगीर में जैन मंदिरों को अनुदान दिए थे। नेक्स्ट, 1857 के आंदोलन के दौरान किस व्यक्ति ने अंग्रेजों के विरुद्ध छापामार युद्ध किया करता था? तो अंग्रेजों छापामार युद्ध के बारे में पूछेगा ना 1857, तो ये अमर सिंह होंगे फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा, 35 का आंसर हो जाएगा सी। और अगर वहाँ पे बोला जाए कि 1857 से बिहार से क्रांतिकारी नेता कौन थे, तो कुंवर सिंह थे और उनके भाई अमर सिंह थे जो छापामार युद्ध करते थे। और पीर अली पटना से स्टार्ट किए थे फ्रेंड्स 3 जुलाई को, तो ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, सेन वंश के किस शासक ने कर्नाट वंश के शासक नान्यदेव को पराजित किए थे? तो कर्नाट वंश के संस्थापक कौन थे? तो नान्यदेव थे, और ध्यान रखिएगा। और वो सेन वंशियों ने किस शासक ने नान्यदेव को पराजित किए थे? तो 36 का आंसर हो जाएगा ए, विजय सेन ने, ध्यान रखेंगे, इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, दिल्ली के किस सुल्तान ने बिहार में सैनिक अभियान कर मुंगेर तक अपना राज विस्तृत किया था? तो 37 का आंसर हो जाएगा बी, सिकंदर लोधी, ध्यान रखिएगा। और सिकंदर लोधी ने ही आगरा का स्थापना किया था फ्रेंड्स, तो ये भी ध्यान रखिएगा। और आगरा का स्थापना 1504 में किया था। तो ये सभी छोटा छोटा सिंगल क्वेश्चन आ जाते हैं, तो ध्यान रखिएगा। और सिकंदर लोधी ने ही सुल्तान ने बिहार में सैनिक अभियान कर मुंगेर तक अपना राज का विस्तार किया था। नेक्स्ट है, और लोधी वंश के सबसे जो शक्तिशाली थे ना, सिकंदर लोधी ही थे, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा कार्य शेरशाह द्वारा नहीं किया गया है? तो किला एक उन्नत, तो ये तो सही है, ये तो उन्होंने ही किया था। और सिकंदर त्रिगज एवं सन की डंडी का प्रयोग भी शेरशाह सूरी द्वारा किया गया था। और ग्रैंटक रोड का निर्माण भी शेरशाह सूरी द्वारा किया गया था। क्या नहीं किया गया था? तो इबादत खाना का निर्माण शेरशाह सूरी द्वारा नहीं किया गया था, ये अकबर के द्वारा किया गया था फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा एक, मतलब क्या नहीं किया गया था, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, केवल तीन, मतलब इबादत खाना का निर्माण शेरशाह सूरी द्वारा नहीं किया गया था। नेक्स्ट है, बिहार में किस सुल्तान शासक का राज्याभिषेक अंग्रेजों के संरक्षण में हुआ था? तो बिहार में सबसे पहले जो शासक का जो राज्याभिषेक हुआ था ना, वो फर्रुखसियर थे फ्रेंड्स। लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन ये रखा है कि अंग्रेजों के संरक्षण में किसने हुआ था? तो अंग्रेजों के संरक्षण में शाह आलम द्वितीय का हुआ था फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा सी। क्योंकि अंग्रेजों के, और पहला अगर पूछेगा तो पहला फर्रुखसियर है और दूसरा हो गया शाह आलम द्वितीय, जो अंग्रेजों के संरक्षण में हुए थे। नेक्स्ट, बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 को हुआ था, तो ध्यान रखिएगा बक्सर का युद्ध। और बक्सर के युद्ध के बाद इलाहाबाद की संधि हुई थी, जो 12 अगस्त 1765 और 16 अगस्त 1765 को हुआ था, और ध्यान रखिएगा। जिसमें क्या किया था कि बहादुर शाह द्वितीय ने अब बंगाल, बिहार और उड़ीसा का दीवानी प्रदान कर दिया था। पहला इलाहाबाद संधि जो 12 अगस्त को हुआ था, तो ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स। नेक्स्ट है, बिहार के बहावी नेताओं में मृत्युदंड की सजा निम्नांकित में से किसे मिली है? तो अहिया अली, मोहम्मद जफर और मोहम्मद शफी तीनों को मिला है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, 41 का आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है, संथाल विद्रोह का क्षेत्र क्या था? तो संथाल विद्रोह का क्षेत्र भागलपुर से राजमहल का था, तो ध्यान रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा 42 का आंसर हो जाएगा बी। और संथाल विद्रोह का जो मेन जो थे ना, वो सिद्धू कानू चांद भैरव थे, 4 भाई थे, और ये 1855 और 56 में ये स्टार्ट हुआ था, ध्यान रखिएगा। 1855-56 में संथाल विद्रोह स्टार्ट हुई थी, तो ये भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, बिहार के पटना में जुलाई 1850 का जन विद्रोह किसके नेतृत्व में हुआ था? तो पीर अली के नेतृत्व में हुआ था फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। तो 43 का आंसर हो जाएगा बी, और 3 जुलाई को हुआ था फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, बाल मुकुंद वाजपेयी ने किस पत्रिका का संपादन किया था? तो बाल मुकुंद वाजपेयी ने स्वराज कथा का किया था फ्रेंड, ध्यान रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट, बिहार में ताम्रप्रस्थ युग के परवर्ती चरण के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो ताम्रप्रस्थ युग के परवर्ती चरण का अवशेष कहाँ से हुआ है? तो 45 का आंसर हो जाएगा सारण, वैशाली और सोनपुर, तीनों जगह से, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है, ऋग्वेद में बिहार क्षेत्र के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? तो 46 का आंसर हो जाएगा कीकट के लिए प्रयोग किया गया, ध्यान रखिएगा।
नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा महाजनपद बिहार के क्षेत्र में स्थित नहीं है। तो बिहार के क्षेत्र में 3 महाजनपद है फ्रेंड्स, आप ध्यान रखेंगे, जिसमें वैशाली और अवध और वैशाली, मगध और अंग है। ध्यान रख लीजिएगा, वैशाली, मगध और अंग है, तो 3 महाजनपद बिहार में है। और इसमें पूछ रहा कौन स्थित नहीं है, तो बज्जी तो है, अंग भी है, मगध है और अंग भी है, तो क्या नहीं है, तो वत्स वरचेदी बिहार में महाजनपद नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा 47 का सी। नेक्स्ट निम्न में से किसे हर्यक वंश के वास्तविक संस्थापक माना जाता है। तो हर्यक वंश के वास्तविक संस्थापक बिंबिसार को माना जाता है। फ्रेंड ध्यान रखिएगा, तो हर्यक वंश के वास्तविक संस्थापक बिंबिसार हैं, और उसके बाद बिंबिसार के बाद उनके बेटा अजातशत्रु आए थे, तो ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है महात्मा बुद्ध। महात्मा बुद्ध के मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन किस शासक के समय में हुआ था। तो प्रथम बौद्ध संगति, क्योंकि ये एग्जाम में बहुत हॉट क्वेश्चन है, ये जो महात्मा बुद्ध है ना, उनका 4 बौद्ध संगति हुई थी, जिसमें पहला हुआ था राजगीर में, दूसरा हुआ था वैशाली, तीसरा हुआ था पाटलिपुत्र और चौथा हुआ था कुंडलवन में। तो प्रथम बौद्ध संगति किसने आयोजित किया था, तो ये अजातशत्रु के द्वारा किया गया था। जो हर्यक वंश के सेकेंड जो राजा थे ना, जो बिंबिसार के पुत्र थे, उनके द्वारा किया गया था, और ये 483 में हुआ था। 483 में ही महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई थी, तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट है चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगास्थनीज को भेजने वाला शासक कौन है। तो 50 का आंसर हो जाएगा सेल्यूकस निकेटर जो थे, जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगास्थनीज को भेजे थे। और मेगास्थनीज का पुस्तक का नाम क्या है, तो इंडिका नाम है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। और पाटलिपुत्र को पोलीब्रोथ भी इन्हीं कहा था, मतलब मेगास्थनीज ही कहे थे, तो ये भी ध्यान रख लीजिएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। ये तो हमारा सेट कंप्लीट हो गया है। चैनल अगर हमारे वीडियो से थोड़ी सी भी आपको हेल्प हो रही है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए, ताकि उनको भी फायदा हो सके। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, थैंक यू, बाय बाय।